लो परसेंटाइज पे भी बिहार का इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। हाँ, जितने भी जेईई मेन से स्टूडेंट है लो परसेंटाइज पे भी आपको बिहार का इंजीनियरिंग कॉलेज मिलने वाला है। 10 परसेंटाइज से थोड़ा भी ज़्यादा है तो सभी काउंसलिंग करना, बिल्कुल उससे कम वाला काउंसलिंग नहीं करना है यार, बड़े भाई की तरह बता रहे हैं, उससे कम वाला काउंसलिंग मत करना। अवेरा कॉलेज में लेने की आवश्यकता नहीं है एडमिशन, तुम बीसीसी का एग्ज़ाम दो, उससे कर लेना। अब यहाँ फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, आज से ही स्टार्ट है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक होगा, कैसे कि कोई ईमेल आईडी गलती करेगा, कोई मोबाइल नंबर गलती करेगा, कोई डेट ऑफ बर्थ गलती करेगा, कोई फ़ोटो डिस डेट डाल देगा, कोई कुछ करेगा, कोई रजिस्ट्रेशन में स्टेप ही फॉलो नहीं करेगा, उनके काउंसलिंग रिजेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना और समझना कि स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। हाँ, जितने भी जेईई मेन से स्टूडेंट हैं सभी के पास शेयर कर देना है, जिससे उनका हेल्प हो जाए, भला हो जाए। हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देखे होगा, डिट सब भी बताएंगे यार, किसी की बात के चक्कर में नहीं आना है। यहाँ पे समझ लो, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको काउंसलिंग प्रोसेस में चलना है। उसके बाद हम समझाएंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा। हाँ, कट ऑफ 10 परसेंटाइज वाले को भी कॉलेज मिलेगा, लेकिन उसके लिए करना पड़ता है प्रोसेस, और प्रोसेस को समझना पड़ता है। तो वीडियो पूरे लास्ट तक देखोगे तब ना। इस वीडियो पर अगर 50 लाइक कराते हो ना, 50 लाइक, तो कट ऑफ वीडियो तुरंत लाएंगे। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि 50 लाइक कंप्लीट कराओ, मैं कट ऑफ वीडियो लाएंगे। चलिए तो अभी समझते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप और काउंसलिंग डेट क्या है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले बीसीसी के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। हाँ, जेईई मेंस के थ्रू यह काउंसलिंग हो रहा है, बीसीसी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसलिए हम अभी कहाँ चलेंगे, बीसीसी वेबसाइट पे। तो मेरे छोटे भाइयों, आपको तो गूगल पे आने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, गूगल पे आ जाएंगे। गूगल पे आने के बाद सबसे पहले हमको सर्च करना पड़ेगा। तो चलो हम सर्च करके स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश मीडियम कर देते हैं। अब यहाँ से समझेंगे, सबसे पहले सर्च करना है BCEC। तो BCEC हमने सर्च किया, आप भी सर्च कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है यहाँ से ओपन हो जाता है। यह ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक करने के बाद आगे की प्रोसेस समझाते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरे फॉलो करना। अब देखो नोटिफिकेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं। अगर पूरे डिटेल में जानकारी चाहिए नोटिफिकेशन का, तो खुद से हमेशा डिटेल में जानकारी यहाँ से ले सकते हो। अब देखो डिटेल में हमेशा यहाँ से नोटिफिकेशन जानकारी ले सकते हो। अंडरलाइन में देख रहे होगे, कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि मेरे छोटे भाइयों को दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। यह देख लो, यह है, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन की जानकारी हमेशा लेंगे। उसके आगे बाद देखो छोटे भाइयों, अब यहाँ पे आप फॉर्म कहाँ से अप्लाई करोगे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यह अंडरलाइन देख लो, यहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जितने भी छोटे भाइयों जेईई मेंस वाले हो ना, यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर देना। तो सबसे पहले हम उससे पहले आपको आते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन की जानकारी देते हैं। नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब क्लिक करने के बाद मैंने पहले से डाउनलोड किया है, तो यहाँ से डाउनलोड अगेन करेंगे। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड अगेन पे टिक करेंगे, ऐसे आपके में आएगा डाउनलोड। तो हम डाउनलोड क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में अब खुलता है पीडीएफ भी खोल लेते हैं। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है यार, सावधानी से समझो और आसानी से समझो। उसके बाद मैंने पीडीएफ ओपन कर लेता है। अब पीडीएफ ओपन कर लिया। चलिए, अब पीडीएफ ओपन करने के बाद में आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे, कोई स्किप करेंगे नहीं, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्लियरली कुछ बातें लिखी गई है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या बातें लिखी गई है। सबसे पहला स्टेप जो आता है काउंसलिंग का, उससे पहले मैं डेट पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डेट पे, हाँ, इम्पोर्टेंट डेट क्या होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट डेट आप सभी को यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में दिखाई दे ही रहा होगा। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट डेट है रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग। अब रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग कब से है, तो यहाँ पे मेरे अंडर लाइन किए हुए में आपको दिखाई दे रहा है 15/5/2024। हाँ, 15/5/2024 से अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो जाएंगे, यह बात समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ से समझेंगे। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग कब से है। तो यहाँ पे देख सकते हो 10/6/2024 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। यानी कि इसके बाद कितना भी नाक रगड़ के रह जाइएगा, आपका
नहीं होने वाला है रजिस्ट्रेशन। हाँ, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। चलिए उसके बाद हम कुछ बातें हम देख लेते हैं। हाँ, उसके आगे हम समझते हैं, यह तो बात हो गई। इसके आगे हमको समझना है एडिटिंग। हाँ, अगर बाय द वे गलती कर देते हो, ऐसे तो गलती करना नहीं, अगर कर देते हो ना तो यह गलती सुधारने का भी एक डेट फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद या उससे पहले चाहोगे सुधारेंगे तो यह कभी नहीं हो सकता है। तो वह डेट क्या है? तो वह डेट है 12 से लेकर 13/6 तक। 12/6 से लेकर 13/6 यानी 2 दिन में सुधार भी लेना है। तो सबसे पहले तुम गलती करना नहीं, अगर गलती करते हो तो भाई 2 दिन के अंदर में सुधार लेना। हो सके उसमें सर्वर प्रॉब्लम आ जाए या डिश डेट वगैरह वगैरह, बहुत सारा प्रॉब्लम BCC का बोर्ड है ना, कुछ आते रहता है। तो तुम समझ लेना अपना क्या करना है, गलती अभी करना है या अभी से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो उसके आगे चलते हैं। अब देखो, वहाँ पे होने के बाद में एक मेरिट लिस्ट होता है, रैंक कार्ड पब्लिश होता है UGSC का। हाँ, UGSC का ऑफिशियल रैंक कार्ड पब्लिक होता है, उसके अनुसार आपका एडमिशन मिलता है। परसेंटाइज से बेसिस बनता है रैंक। हाँ, परसेंटाइज से बनता है रैंक, और उसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना चुका है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी चेक करके देख लो यार, समझ लो कितने परसेंटाइज पे कितना रैंक बनता है। तो चलो यहाँ पे देख सकते हो वह रैंक कब से आ जाएगा, तो 15/6/2024 को। हाँ, 15/6/2024 को। चलो इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब समझते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप। हाँ, रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप क्या है और यह समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखो स्टेप फर्स्ट क्या है। हाँ, स्टेप फर्स्ट में हम बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हो, स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, ना कि लॉगिन करना है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑफिशियली क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाले हैं, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको पड़ेगा। हाँ, JEE मेंस का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है, JEE मेंस एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है, वह एप्लीकेशन फॉर्म नंबर की रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद बात करें तो उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको ईमेल की आवश्यकता पड़ेगा, ईमेल की आवश्यकता पड़ेगा। ईमेल से आगे बढ़ते हैं तो मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगा। यह 3 चीज़, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, यह 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर वैसे देना जो तुमको एडमिशन तक चेंज ना करना हो। हाँ, वैसे देना है जो एडमिशन तक तुमको चेंज ही ना करना पड़े। अब ऐसा ना दे देना कि पता चले 1-2 दिन में तुम चेंज कर दिया। वैसे ईमेल ID की ज़रूरत नहीं है, वैसे मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आगे पछताओगे भाई। यह बात दिमाग में बैठा लो। चलो अब बात करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछता है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ पे भी ध्यान देना। उसके आगे पूछेगा DOV। अब डेट ऑफ बर्थ सही डालना। हाँ, जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म नंबर पे हो, 12th पास आउट किया हो, उस टाइम हो, वह डेट ऑफ बर्थ डालना भाई, जो जिससे कोई दिक्कत ना हो तुमको। ठीक है, अब यह कम्प्लीटली करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में कहता है सेकेंड स्टेप होता है पर्सनल डिटेल। पहले साइन इन करना है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया, तुम्हारे पास यूज़र नेम आ गया, यूज़र ID आ गया, पासपोर्ट आ गया, तो अब तुमको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद में पर्सनल डिटेल देना है, यानी कि आप का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, दिस दैट आपको पूरी तरह से फिलअप कर देना है इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं। अब 3rd नंबर पॉइंट देखना है यार। 3rd नंबर पॉइंट हम एक पॉइंट, फ़ोटो और साइन अपलोड करना है, सिग्नेचर और फ़ोटो। अब फ़ोटो देखो, फ़ोटो सिंपल जैसे मैं अभी दिख रहा हूँ ना, वैसे फ़ोटो डाल देना। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें जिसमें दोनों कान दिखाई दे, नाक वो सब फ्रेश दिखाई दे। ठीक है, ऐसे डाल देना फ़ोटो। अब बात करते हैं साइन का। साइन फ्रेश करके वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके तब डालना, तब जाके अच्छे रहेंगे कि रिजेक्ट नहीं होंगे फॉर्म। उसके आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो 4 नंबर स्टेप है,
आपका एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, हाँ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यानी कि 12th कहाँ से पास आउट किए हो, कब पास आउट किए हो, 10th कहाँ से पास आउट किए हो, कब पास आउट किए, यह हुआ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में जेईई मेंस में कितना परसेंटाइज है, यह सभी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। चलो अब बात करते हैं, देखो उसके आगे बढ़ते हैं ना, तो प्रीव्यू, जब सब कुछ भर देते हो तो प्रीव्यू मिलता है। अब प्रीव्यू क्या होता है एप्लीकेशन का, तो जो भी तूने फिलअप किया है ना भाई, छोटे भाई ध्यान से सुनना, जो भी फिलअप किया हो उसको चेकअप करने के एक टाइम मिलता है, उस टाइम में चेक कर लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे यार। एक बार चेक कर लेना कहाँ गलती हुआ है, अगर मिस्टेक हुआ है तो बैक आकर एडिट कर देना। चलो अब लास्ट है कंफर्म सबमिट। हाँ लास्ट में कंफर्म करना है कि आप सबमिट कर देना, जिससे लास्ट स्टेप है जिसको प्रीव्यू लेकर सबमिट करना, और उसके बाद कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन सुधार का डेट है 12 से 13। कब है? 12 से 13। उसके बीच में या उसके बाद में चाहोगे सुधारना, नहीं सुधरेगा। तो लास्ट कंफर्म करने से पहले दिमाग में देख लेना, प्रीव्यू ले लेना एक बार भाई। अब बात करते हैं, अब लगेगा आपको पेमेंट। हाँ 6 नंबर स्टेप में है, आपको करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए पेमेंट, जो ऑफिशियल वेबसाइट मांग रही है। अब यहाँ पे देखना कितना मांग रही है, तो देखो यहाँ पे हम बात कर ले यूआर वाले का, ईबीसी वाले का, सॉरी यूआर वाले, जितना जनरल कैटेगरी एससी एसटी और डीक्यू के लिए 600 रुपया, और यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसी हो गया, इनके लिए है 1200 रुपया। चलिए यह काउंसलिंग फ़ी है जो ऑफिशियल पोर्टल ही मांग रही है। अगर साइबर कैफ से करा रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया दे देना उसको। चलो उसके आगे 7वां स्टेप आता है, अगर पेमेंट कर दिया ना, उसके बाद आपको 7वां स्टेप में करना क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी डाउनलोड कर लेना है और उसे रख लेना है, हार्ड कॉपी भी निकाल के, सॉफ्ट कॉपी भी, हार्ड सॉफ्ट दोनों कॉपी आपको पास होनी चाहिए, पार्ट ए और पार्ट बी। और डायरेक्टली इसमें बताया गया है कि इसकी ज़रूरत हर जगह पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह थी आपका काउंसलिंग प्रोसेस। अब रिक्वायर्ड हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट जो आपको लाइफ में आगे ज़रूरत पड़ेगा, एडमिशन टाइम, काउंसलिंग टाइम। तो देखो भाई डॉक्यूमेंट की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, पार्ट ए और पार्ट बी। क्या होती है? पार्ट ए और पार्ट बी, इसकी आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह सब ज़रूरत की चीज़ें नहीं है आपको, जो मैंने पिछले बात किया कि ईमेल आईडी आपका ही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर आप ही का होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, वह बात थी। अब भी हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट पे। देखिए सबसे पहले एडमिट कार्ड जेईई मेंस का चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, हाँ ओरिजिनल चाहिए भाई, और डाउनलोड फ़ोटो स्टेट चाहिए ही। चलिए पासिंग सर्टिफिकेट 10th का चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए 10th का, उससे जुड़े हुए सभी चीज़ चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, उसके बाद मार्कशीट। अब 12th का देखो, 12th का मार्कशीट हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, यह सभी चाहिए। उसके बाद बात करें रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास चाहिए आपको, निवास, हाँ सही सुन रहे हो, निवास। फिर देखो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, हाँ कास्ट सर्टिफिकेट, आप ईबीसी हो, बीसी हो, जो भी हो, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उससे यहाँ पे आपको दिखेगा, मेन चीज़ यहाँ पे दिखने का आपको, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के बाद में आपको देखना है ऑल सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फ़ोटो कॉपी। हाँ ऑल सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है ना, वह 6 कॉपी चाहिए। कितना चाहिए? 6 चाहिए। और देखो और एडमिट कार्ड जेईई मेंस का चाहिए ही आपको। अब बात करते हैं डाउनलोड प्रिंट फाइल, पार्ट ए और पार्ट बी की आवश्यकता पड़ेगा, आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगा, अगर कोई भी विकलांग पे है या एसएमक्यू में है तो वह सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।